Hello learners, welcome to the tuition center. So today in this video क्लास 7 सोशल साइंस का DOE का सैम्पल पेपर जो मिड टर्म के हिसाब के लिए बनाया गया है वो हम सॉल्व करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे. सो हियर आर द जनरल इंस्ट्रक्शंस. 2 hours 30 minutes का टाइम पीरियड रहेगा एंड मैक्सिमम मार्क्स 60. जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देखिए, देयर आर ओवरऑल 6 sections A, B, C, D, E and F. Overall there are 14 questions in the question paper and all questions are compulsory. Section A 1 marker questions that are MCQ questions 15 questions आएंगे. Then section B है 2 to 5 very short answer type questions हैं carrying 2 marks each. And then section C आएगा. Section C क्वेश्चन नंबर 6 and 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 marker क्वेश्चंस हैं विच यू नीड 3 point एज एन आंसर. सेक्शन डी कंटेन क्वेश्चन नंबर 8 and 9 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बी 5 markers and the word limit should not exceed 80 words. Section E contain 10 to 13 questions which are case based questions and you know it very well, case based are of 4 marker questions. Then last F section जो कि मैप बेस्ड रहेगा, ये 5 marks कैरी करता है. देन सेपरेट क्वेश्चंस भी हैं विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ उन्हीं को ही करने होंगे. लेट्स मूव टू सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो हियर आर द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a natural ecosystem? नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है बताना है. और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए बिकॉज वो नहीं देखते. ओके, सो इसमें नेचुरल इकोसिस्टम रोड नहीं है बिकॉज इट इज़ ह्यूमन मेड मैन मेड इकोसिस्टम. बाकी माउंटेन, सी, फॉरेस्ट ये सभी नेचुरल इकोसिस्टम है. आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच. सो हियर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे से ही रिलेटेड अलग अलग डेट्स हैं बट करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए. 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर. लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. फिल अप द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड कोर. इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट का अगर पूछा जाए तो इट विल बी क्रस्ट एंड मेंटल मिडल लेयर होती है. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. लेट्स मूव टू फोर्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप ऑफ रॉक्स? So there are 3 types of rocks. These are sedimentary, metamorphic and igneous rock. So option D will be correct, all 1, 2, 3. Which of the following is not a seismic wave? Seismic wave नहीं है. Again not वाला question. So option D, why waves is not a seismic wave. बाकी सारी seismic wave हैं. So you need to remember कौन सी seismic wave हैं. PSL. These are seismic wave but Y waves is not seismic. Let's move to question number 6. Which of the following gases protect us from the harmful rays of the sun? Harmful rays से जो protection देती है, this is none other than ozone layer. Ozone gas harmful rays से sun की UV ultraviolet rays से बचाती है. When did civil right movement start in America? Civil right movement चला था 1964. Who among the following appoints the governor? गवर्नर को अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. So here are the statement type question in the context of the Indian Constitution and choose the correct option. Correct option को choose करना है. फर्स्ट इसमें डीपली आपको रीड करना पड़ता है. फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स. यस, दिस इज करेक्ट. सेकेंड,
Untouchability has been abolished under Article 15 of the Indian Constitution. Yes, this is also correct. Public places have been reserved for only a few people. No, public places कुछ ही लोगों के लिए रिजर्व नहीं होती हैं, बल्कि पब्लिक पूरी कोई भी यूज़ कर सकता है पब्लिक प्लेसेस को, वेदर दीज आर पार्क and government school, hospital, roads, market, whatever. So only 1 and 2 are correct. Which of the following statement is correct in the context of Costa Rica? कोस्टा रिका के रेफरेंस से क्या बात सही है? कोस्टा रिका is considered the healthiest country in Central America. Yes, this option is correct. ऑप्शन ए कोस्टा रिका के लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1, ओनली पब्लिक हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया. स्टेटमेंट 2, ओनली प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर अवेलेबल इन इंडिया. आपको एक क्लू याद रखना है, जिन भी ऑप्शंस में ओनली करके स्टेटमेंट स्टार्ट हो या ऑप्शन के अंदर ओनली करके स्टार्ट होती है सेंटेंस, तो वो दोनों ही गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए यहाँ पर भी ऐसा ही होगा. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स बिलोंग टू द खिलजी डायनेस्टी? खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं अलाउद्दीन खिलजी. Who propounded the policy of सुलकुल? सुलकुल इसका मीनिंग है पीस फॉर ऑल, यूनिवर्सल पीस, और ये प्रमोट करता है रिलीजियस हार्मनी. सो ये थे अकबर बादशाह, इन्होंने स्टार्ट करी थी ये पॉलिसी. 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. Assertion A, the ruler of Gurjar Pratihara, Rashtrakuta and Pala eras fought among themselves for centuries for control over Kannauj. Yes, assertion is correct. Reason: the battle for rule over Kannauj was long and there were the 3 parties in this battle. That is why historians presented it as a tripartite conflict. A reason also correct. So we can say both reason and assertion are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Statement based question again. Statement 1, manuscripts are the source of history. Very correct. Statement 2, manuscripts are kept safe in archives. Yes, so both statement 1 and 2 are correct. Option A. सो हियर सेक्शन बी स्टार्ट हुआ है. इसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस विल बी 2 मार्कर्स. इसमें आपको चॉइस भी गिवन है सेक्शन बी में. आप इनके क्वेश्चंस देख लीजिए. आपको आंसर्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखने होंगे. 2 मार्कर क्वेश्चन के लिए 2 पॉइंट्स फॉर्म करने हैं. ऐसे ही सेक्शन सी में 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं. सो यू जस्ट नीड टू राइट योर आंसर इन 3 पॉइंट्स. एंड इन सेक्शन डी 5 मार्कर क्वेश्चंस आपको ऐसे ही 5 पॉइंट्स फॉर्म करने हैं आंसर के लिए. सो नाउ हम केस बेस्ड के आंसर डिस्कस करेंगे. इस पैसेज में कह रहे हैं एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू different areas or constituencies. From each constituency the people elect one representative who then becomes a member of the legislative assembly, that is MLA. You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. Name the highest law making body for the state. So highest law making body will be पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली. सो आंसर हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट. सेकेंड, हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? सो द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव who then become the member of the legislative assembly, which is MLA. So answer number 2.
Question number 3. Why is state divided into smaller areas? Explain. Smaller areas में state divide होती है, उसे कहते हैं constituency. You can check here. Each state is divided into different areas or constituencies from each constituency. तो यहाँ constituency की define लिखनी है आपको आंसर नंबर 3 में. एंड एक्सप्लेन भी करना है इसको. टू फैसिलिटेट द इलेक्शन प्रोसेस ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 केस बेस्ड. यहाँ आप देखेंगे तो ये हाई प्रेशर जोन्स हैं एंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, हॉर्स लैटिट्यूड भी है एंड बहुत सारी ये मेजर प्रेशर बेल्ट दिखाई है एज अ केस बेस्ड. और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं. मेंशन द एक्सटेंड ऑफ हॉर्स लैटिट्यूड. हॉर्स लैटिट्यूड की अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं सो दिस इज़ 30 बिटवीन 30 to 35 डिग्री साउथ. एंड ऐसे ही ऊपर की बात करें सो हियर बिटवीन 30 to 35 नॉर्थ. सो नाउ यू कैन सी द आंसर हियर. व्हाट आर ट्रेड विंड्स? ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि परमानेंट विंड्स को कहते हैं और जो ब्लो करती हैं ईस्ट टू वेस्ट, जनरली बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड टूवर्ड्स द इक्वेटर. सो दीज विंड्स आर ट्रेड विंड्स. क्वेश्चन पूछा है व्हाई इक्वेटोरियल रीजन हैव लो प्रेशर. ये देखिए आपको बीच में लाइन भी दिख रही होगी, ये दिस इज़ कॉल्ड इक्वेटोरियल लो प्रेशर. इसको मैं ऐसे दिखाती हूँ. इक्वेटोरियल लो प्रेशर ये वाली है, ये वाली लाइन, जिन्हें ब्रैकेट में डोल्ड्रम्स भी कहते हैं. इक्वेटोरियल का लो प्रेशर क्यों है ये पूछा है. द इक्वेटोरियल रीजन हैज़ लो प्रेशर बिकॉज डायरेक्ट एंड इंटेंस सनलाइट वार्म्स द एयर making it lighter and causing it to rise, which create a low pressure area at the surface. This region known as the Intertropical Convergence Zone ITCZ, या इसका दूसरा नाम है डोल्ड्रम्स. अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पड़ती है. इस वाले रीजन में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और एयर गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो उस रीजन को लो प्रेशर रीजन कहते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस बेस्ड. द मंगोल अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्ट ईरान in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq's rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Who was Genghis Khan? अब देखिए इसका आंसर इस पैराग्राफ में नहीं है, तो आपको एड ऑन करके लिखना पड़ेगा that Genghis Khan was the founder and emperor of Mongol Empire. He led huge and big military army. सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी का. अंडर हुज रिंग चंगेज़ खान इन्वेडेड दिल्ली. चंगेज़ खान ने किसके रिंग में दिल्ली को इन्वेड करा था? सो आंसर इज़ इल्तुतमिश, जो रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत था. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड सल्तनत रूलर्स हैव टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. भाई दिल्ली सल्तनत के जो रूलर्स थे वो एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इसलिए रखते थे टू डिफेंड देयर टेरिटरीज फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेजन, एंड वी कैन से सेकेंड पॉइंट टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospitals and health centers run by the government. It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages.
We will go into more details on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatment procedures are available in the country. So now let's move to question. Why do we need healthcare facilities? Healthcare facilities to ensure well-being and health of the population. हमें एक health facilities चाहिए. How has the progress of science helped in medical facilities? So इसका आंसर यहाँ से आप लेंगे कि there has been a phenomenal advancement in medical science and new technologies and treatment procedure are available in the country. So this will be the answer of question number 2. Why is it necessary for the government to run public health services? It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. यहाँ से आंसर नंबर 3 बनेगा. We can add one more points because this is 2 marker. What we can write is public health care help to those who not afford private health care. So let's move to maps. यहाँ आपको दिल्ली, आगरा, मथुरा, प्रयागराज एंड कन्नौज एंड राजस्थान में से किसी 5 को लोकेट करना है इंडिया के मैप पर. तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा. एंड दीज आर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दैट हु फाउंडेड द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. सो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ. दैट 1 वर्ड आंसर डांटी दुर्गा. क्वेश्चन नंबर 2, आगरा इज़ प्रेजेंटली लोकेटेड. आगरा लोकेट करता है यूपी में. एंड मथुरा कहाँ लोकेट करता है? यूपी. एंड प्रयागराज भी यूपी में लोकेट करेगा. एंड कन्नौज सर यूपी है. एंड लास्ट वन, व्हाट वर द सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स कॉल्ड अंडर चोला रूलर? चोला रूल के अंडर में सेटलमेंट्स को उर कहा जाता था. UR. So that's it for the today video. Hope you like the video. Do subscribe my channel and follow for more such content. Thank you.